ब्लॉक बफलियास के एक्स बीडीसी चेयरमैन शफीक मीर ने अपने इलाके का दौरा किया और उस इलाके के दौरे के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शफीक मीर ने उसमें बहुत ही चुभते हुए सवालात किए हैं। क्या इन सवालात से हटकर हमें वोट करना चाहिए या गौर करना चाहिए कि ये जो सवालात हैं इनको बार बार दोहराना चाहिए, बार बार पूछे जाना चाहिए, और ख़ास तौर से उन लोगों को जिन लोगों को हम लोगों ने मौका दिया था कि आप हमारे इलाके की तरक्की के लिए काम करेंगे, हमने वोट दिया था, हमारे वोट से वो जीते, सत्ता में पहुंचे, इक़्तिदार तक पहुंचे, और इक़्तिदार में रहने के बाद लौटाया क्या? हमने वोट दिया था इस उम्मीद के साथ कि ये जब जीत जाएंगे, जब सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे तो हम लोगों के काम होंगे, हमारे इलाके की तामीर व तरक्की होगी। क्या ऐसा हो पाया? शफीक मीर का वीडियो आप देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल है। शफीक मीर उसमें चुभते हुए सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिन लोगों ने 50-60 साल इस इलाके के ऊपर हुकूमत की, इस इलाके का इक़्तिदार उनके हाथ में रहा, क्या वजह है? सड़क नहीं दे पाए, बिजली नहीं दे पाए, पानी नहीं दे पाए, अस्पताल का निज़ाम बेहतर नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। ख़ास तौर से शफीक मीर अपने इलाके की बात कर रहे थे, डोगरा पुशाना की बात कर रहे थे कि इस इलाके को क्या मिला। यही सवाल सबको करना चाहिए। जो आवाज़ शफीक मीर ने उठाई है, इस आवाज़ में हर इलाके के लोगों को अपनी आवाज़ मिलानी चाहिए। लोग जब आपके दरवाजे पर पहुँचें, आपसे वोट मांगने आएँ, तो इस बुनियाद पर वोट मत करिए कि मैं पहाड़ी हूँ मुझे वोट दें, मैं गुज्जर हूँ मुझे वोट दें, मैं कश्मीरी हूँ मुझे वोट दें, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। चूँकि आप गुज्जर, पहाड़ी, हिंदू, सिख में बटे हुए लोग हैं, इसलिए आपकी ये मजबूरी बन जाती है कि आप वोट अपनी बरादरी को दें। लेकिन ये 2024 है, अगर 2024 में भी हमारी आंखें नहीं खुली तो यकीन जानिएगा इसका नुकसान हमारे इलाके को इतना बड़ा होगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। 2024 में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने चांद पर बस्तियां बसाने की बात कर ली है। हम पानी को तरस रहे हैं, बुलेट ट्रेन्स की बातें हो रही हैं, हम गाड़ियों को तरस रहे हैं, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, हम टूटी फूटी सड़कों को तरस रहे हैं, अस्पताल का निज़ाम आपके सामने है। ये तमाम चीज़ें पेश नज़र रखिए, अपने जहन में रखिए, और शफीक मीर की इस आवाज़ में आवाज़ मिलाइए कि जिन लोगों को आपने सत्ता दी थी उनसे पूछिए क्या किया। उनसे ये सवाल मत करिए कि क्या करना है, क्या करने का सवाल उनसे होगा जो आपके पास वोट मांगने आए हैं लेकिन अभी उस सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, जहां से बैठकर इन्होंने हमारे इलाके की तामीर व तरक्की करनी थी, हमारे इलाके की बेहतरी के लिए काम करना था, हमारे नौजवानों के लिए काम करना था, हमारे इलाके के लिए, पहाड़ी इलाके के लिए काम करना था। उनसे ये सवाल बनता है क्या किया। नया जो आए उसे पूछिए क्या करना है, इस बुनियाद पर वोट करिए। इस बार बरादरी से और तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर वोट करिए। हमने तमाम चीज़ों के ऊपर वोट देकर देख लिया है। हमने बरादरी के ऊपर भी वोट दिया, हमने मजहब के ऊपर भी वोट दिया, हमने पीरी मुरीदी के ऊपर भी वोट दिया, लेकिन इन सब का हासिल क्या हुआ? क्या बिजली घर पहुंची? क्या पानी घर पहुंचा? क्या सड़क घर पहुंची? क्या अस्पताल का निज़ाम बेहतर हुआ? क्या आपकी ज़िंदगी जो आज से 70, 80, 90 साल पहले हमारे बाप दादा जी रहे थे उसमें कुछ फ़र्क महसूस किया आपने? गांव देहात में चले जाएंगे तो आपका जवाब होगा यकीनन नहीं, कोई फ़र्क आपने महसूस नहीं किया। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है, सोशल मीडिया के आने से हमारे बच्चों ने कोशिश की, हमारे माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करके कोशिश की, बच्चों को किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भेजा, तो अब थोड़ा एक्सपोजर है। हमारे बच्चे बाहर से, हमारे छोटे भाई बहन बाहर से पढ़ के आए हैं, उनकी आंखें खुली हैं, वो सवाल करते हैं, लेकिन आज भी बड़े बुजुर्ग उनके सवाल को दबाते हैं। होना ये चाहिए कि जब नौजवान सवाल करें तो बड़े बुजुर्ग भी सवाल करें कि क्या किया। तो इस बार कोशिश करिए, शफीक मीर ने जो सवालात उठाए हैं उन पर गौर करिए और उस पर गौर करने के बाद वोट करिए। अगर आपको लगता है कि आपने किसी को इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया था, आपने वोट देकर जिताया था, उसने आपके इलाके का ख्याल रखा, काम किया, तो फिर उसको वोट करिए, नहीं तो रिजेक्ट करिए। ऐसे तमाम लोगों को, नए चेहरों को सामने लाइए, नए फेसेस पर भरोसा करिए और नए फेसेस को भी परखिए। पहले उनसे पूछिए मैनिफेस्टो क्या है,
जहन में क्या है, क्या कर सकते हैं हमारे इलाके के लिए, उसके बाद वोट करिए। 5 साल के बाद ये मौका मिलना है आपको। जम्मू कश्मीर वालों को ये मौका अब 10 साल के बाद मिल रहा है। इस 5 साल में अब जो 20-25 दिन बच गए हैं, इन 20-25 दिनों में लोग ज़रूर आपके पास आएंगे। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगले 5 साल आपके पास कौन आने वाला है, अगले 5 साल आपके बीच में कौन रहने वाला है, अगले 5 साल कौन है जो आपके दुख दर्द में शरीक होगा, अगले 5 साल में कौन है जो आपके इलाके की तरक्की का सोच सकता है, तरक्की कर सकता है। इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखिए और अपने आसपास के लोगों को ये समझाइए कि सवाल करिए। सवाल करना बहुत ज़रूरी है। सवाल होगा तो जवाब भी आएंगे, और अगर आपने सवाल करना छोड़ दिया तो आपका शुमार भी भक्तों में होगा। भक्त अंधे होते हैं, भक्त आंखें बंद करके वोट देते हैं। मुअज़्ज़ब और सिविलाइज्ड मुआशरे में आंखें बंद करके किसी के पीछे नहीं चला जाता, आंखें खोलकर पूछा जाता है, सवाल किए जाते हैं। तो सवाल हर उस शख्स से जो आपके दरवाजे पर पहुंचे कि हमें वोट दो, पहले ये कहो, पुराना हिसाब दो, उसके बाद वोट दिया जाएगा।